गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट मींस कि आज के समय में मैनेजमेंट को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट में वास्तविकता में क्या क्या चीज़ें होने लगी हैं, उस मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे प्योरली जो बिजनेस में यूज होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कहा गया। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Okay, कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, गेटिंग थिंग्स डन। एक प्रोसेस है जिसमें हम चीजें कर रहे हैं एक गोल के साथ। उस गोल को कैसे हम अचीव करेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली को अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर अब इस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स। अब वो 3 टर्म्स कौन कौन से आ गए हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। ये 3 टर्म इस डेफिनेशन को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोसेस की। प्रोसेस रिफर्स टू अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। Management is a process because it performs series of functions to get the things done. These functions are planning, organizing, staffing, achieving and controlling. क्या बताया गया, जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कोई एक सिंगल स्टेप नहीं होती, प्रोसेस एक सीक्वेंस होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, और हम लोग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कोई भी फॉर्म अगर हमने ऑर्गेनाइज की है तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं और उन्हीं एक्टिविटीज को हमें मैनेज करना होता है जो कि एक मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। ठीक, अब मैनेजमेंट में कौन कौन से, या हम बात करें प्रोसेस में कौन कौन से फंक्शंस आ सकते हैं, तो पहला आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। शॉर्ट वे में हम बात कर लेते हैं कि हम प्लान क्या कर रहे हैं। प्लानिंग क्या होगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके थ्रू करना है, ये तो प्लानिंग में हमने डिसाइड किया। अब जो हमने डिसाइड किया उसको ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमैटिक वे में लेके आना है। ठीक, अब ये जो सिस्टमैटिक वे में तो काम तो आ गया, लेकिन अब करेगा कौन, उसके लिए स्टाफिंग। जब काम स्टार्ट हो गया तो हम क्या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है काम हो रहा है होने दो, जैसा होगा देखा जाएगा, नहीं, उसको हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करने होंगे, बताना होगा कि कहाँ पे क्या गलतियां हो सकती हैं या क्या चीजें कैसे करनी है, वो काम होगा हमारा डायरेक्टिंग में। उसके बाद भी अगर कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं कंट्रोलिंग की, कि किस सारी एक्टिविटीज़ को हमें कंट्रोल भी करना है, देख रेख भी करनी है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे हस्तक्षेप भी करना है। ठीक, ये होती है हमारी पहली प्रोसेस कंप्लीट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिवनेस। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। इसमें क्या होता है कि केवल हमें क्या करना है, राइट टास्क को काम करना है, कंप्लीट एक्टिविटीज करनी है, जो फॉर्म ने गोल डिसाइड किए हैं उन गोल्स को अचीव करना है। ठीक, अगर हम एक लाइन में अगर इस चीज को कहना चाहें तो क्या कहेंगे, इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। और एंड रिजल्ट फॉर्म का क्या होता है कि प्रोडक्शन करने के बाद उसको बेच के हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। इफेक्टिवनेस केवल किस पे बात कर रही है, एंड रिजल्ट के बारे में, कि जो हमने टास्क डिसाइडेड किए हैं उनको हम टाइमली कंप्लीट कर लें, जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। और लास्ट हमारा बचता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मींस इट रिफर्स टू डू द टास्क इन राइट वे दैट इज विद मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे इफिशिएंसी का क्या मीन्स है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, उनको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और वो भी कैसे, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, क्या कर रहे हैं हम इफिशिएंसी में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको हमें ऐसे यूज करना है ताकि हम उनसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। अगर हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें तो हम मार्केट में ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाएंगे, और जिस वजह से हमारा प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज करता जाएगा। ओके, कैसे इंक्रीज करेगा, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ रही है, एक बार हम लोग देख लेते हैं।
ये हो गई हमारी कॉस्ट, ये हो गई सेल। कॉस्ट मान लें यहाँ पे रुकी हुई है, दूसरे प्रोडक्ट जो अदर कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट यहाँ पे, सेल हमारी क्या होगी, घूम पे जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी फर्म की सेल क्या होगी, क्या उसी रेशियो में बढ़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कॉस्ट इस लेवल पे रुक रही है, तो हमारी सेल क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो हमारी सेल का भी स्ट्रक्चर हो सकता है और ज़्यादा डाउन चला जाए। ओके, इसीलिए अब जब हमारी सेल इंक्रीज करेगी, कॉस्ट कम रहेगी, तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोग इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस एक बार और देख लेते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी की। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड मेन कंसिडरेशन। इन्हीं के बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है मीनिंग। इफेक्टिवनेस में दिया है इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑन टाइम की। ओके, it refers to completing the task on time no matter whatever the cost, no matter whatever the cost means हमारा टास्क कंप्लीट होना चाहिए, जो एंड रिजल्ट है वो आना चाहिए, उसको कंप्लीट करने में चाहे कॉस्ट कितनी भी लग जाए, लेकिन हमारा टाइम पे काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफिशिएंसी की अगर बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट and optimum utilization of resources and in cost effective manner। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ऐसे काम कंप्लीट करना है कि हमारी टास्क कॉस्ट कम आए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम से कम कॉस्ट निकल के आए। ठीक, तो इफिशिएंसी का क्या मीन्स हुआ, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क with minimum cost, optimum utilization of resources and in cost effective manner। ठीक, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, टू अचीव एंड रिजल्ट। टू अचीव एंड रिजल्ट मीन्स चाहे हमारा टाइम पे मीन्स हमारा काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उसके लिए कॉस्ट कितनी भी आए। टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, ताकि हम जान सकें कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट सही आ रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं पैसा खर्च हो रहा है। ठीक, उसके बाद बचता है मेन कंसिडरेशन, डूइंग द राइट टास्क। यहाँ पे क्या है, डूइंग द राइट टास्क, कि सही काम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, डूइंग द राइट वे, कि सही तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे हम वे की बात कर रहे हैं, यहाँ हम राइट टास्क की बात कर रहे हैं। ठीक, ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें हमारा प्रोसेस भी हो गया, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी हो गया, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच डिफरेंस भी हो गया, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं और कई बार दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, एक एक नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ओके, thanks।